साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। तो साथियों हमारी चल रही 10 मिनट की मैपिंग सीरीज में हम लोग दक्षिण भारत को स्टडी कर रहे हैं और इसमें भी दक्षिण भारत में भी प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के आप लोगों ने वीडियो पिछले देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक आपका लिंक बना देता हूँ। ये कुछ दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जिसे आप लोग देख करके स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसके हमने दो हिस्से बांट लिए थे, आपको पता होगा। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है और नीचे का जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू। तो इस तरीके से बांट करके हम लोग इसको स्टडी कर रहे थे। अब हमें इसके कोने पढ़ने हैं या इसके जो साइड वाइज पोर्शन है वो पढ़ने हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसका वेस्टर्न पार्ट, जिसे आप लोग अरावली कहते हैं। तो आज हम अरावली रेंज पर पूरी चर्चा करने वाले हैं और आज है अरावली विशेष। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए बड़ी स्पेशल हो सकती हैं, तो वही बातें हम लोग देखेंगे। तो चलिएगा मेरे साथ, एक मैप मेरे पास है और ये मैप देखेंगे कि आप हैंडमेड है लेकिन फिर भी आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिएगा एक छोटी सी रेंज बना लेते हैं। लगभग ऐसा मैं डबल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक रेंज है पूरी, तो इसको आप मोटा मोटा दिखाने के लिए आप भी चाहें तो ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सिंगल लाइन खींचते हैं तो उससे थोड़ा सा अलग सा लगता है। एक मोड़ खींच सकते ताकि ये पता चल सके कि रेंज। तो चलिएगा फिल करने से पहले कुछ हम मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, इसकी औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई है लगभग 930 किलोमीटर, 930 मीटर, या कहीं कहीं ये 1000 मीटर भी मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 1000 मीटर के समथिंग इसकी औसत ऊंचाई है। और जो लंबाई है इसकी, वो लंबाई मिलती है 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। और इसकी शुरुआत होती है गुजरात से, नीचे गुजरात है, फिर राजस्थान होते हुए ये हरियाणा, और हरियाणा के बाद ये जाती है दिल्ली तक। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 4 स्टेट हैं जहां से होकर के ये रेंज गुजरती हैं। तो मोटी मोटी बात आपको समझ में आई होगी। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दक्षिण में जो ऊंचाई है और चौड़ाई है, तो दक्षिण में इसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो अधिक है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो ऊंचाई और चौड़ाई कम होती चली जाती है। इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी है। दक्षिण में चौड़ाई भी ज्यादा है और ऊंचाई भी ज्यादा है और चौड़ाई भी ज्यादा है, ये दोनों ही चीजें। और ऊपर की तरफ चलते चलते ये कम होती चली जाती है। दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते लगभग ये काफी हद तक मैदानी भागों में कन्वर्ट हो गए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से 4 राज्यों में, और ज्यादातर हिस्सा राजस्थान में है। ये राजस्थान में जो लगभग इसका हिस्सा पड़ता है वो 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। और दक्षिण भारत में ही आप एक चीज और देखेंगे कि जो वन वगैरह पाए जाते हैं, वन या जंगल इस टाइप की चीजें, वो दक्षिण की तरफ ही अरावली में मिलती हैं। उत्तर की तरफ जाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर बस अ, रेतीली जो भूमि है और या बंजर भूमि है वही आपको मिलती। तो इस तरीके से देखेंगे कि दक्षिण की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सेक्शन है अरावली रेंज का और अच्छी चीज़ें हैं। तो चलिएगा अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें जुड़ी हुई बातें हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ। बस आप लोग 1 मिनट का वेट करिएगा। और भरना ऐसे ही आपको कोशिश यही करनी है कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी इसी के साथ कवर हो जाएं, ताकि हमें बार बार अलग से कुछ चीज़ें करनी ना पड़े। ये हो गया साफ। अब दिल्ली हरियाणा तक ये सब अपनी बातें दिमाग में रखिएगा और अब हम भरना स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, तो
अब क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो ये हमारा अरावली रेंज है ये कैसे कैसे चीज़ों को बांटती है। तो आप देखेंगे कि ये रेंज गुजरात से होते हुए राजस्थान होते हुए हरियाणा और उसके बाद दिल्ली में तक जाती है। तो दिल्ली में एक यहाँ प्लेस पड़ेगा जिसे आप बोलते हैं रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स, तो रायसीना हिल्स पे ही हमारा राष्ट्रपति भवन है। तो आपको ये जानकारी भी होगी कि कई बार राष्ट्रपति भवन में मीटिंग होती है, या रायसीना डायलॉग, तो रायसीना डायलॉग होता है तो जो दिल्ली में ही होता है। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, और इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो अरावली रेंज है इसका जो पश्चिम का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मारवाड़। क्या कहलाता है? मारवाड़। और इसके जो पूर्व का हिस्सा है, ये ईस्ट का हिस्सा है, वो कहलाता है मेवाड़। ये आपको ध्यान रखना है। तो मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों ही राजस्थान से आते हैं। आपको ये बातें सुनी होंगी आपने। तो मारवाड़ और मेवाड़, तो पश्चिमी हिस्सा इसका मारवाड़ कहलाता है और पूर्व का हिस्सा मेवाड़ कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका एक और फैक्ट है कि जो इसका पश्चिम वाला हिस्सा है ये, इसके बारे में खास बात ये है कि ये एक भारत का बड़ा मरुस्थल भी है जिसे आप बोलते हैं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल ये अरावली रेंज के पश्चिम की साइड में मिलता है। अब एक चीज और है, अरावली रेंज के दो फायदे हैं, दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट ये है कि थार मरुस्थल से जो आंधियां चलती हैं, रेतीली आंधियां, तो उसको ये पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ने से रोक देता है। एक प्रकार की रोक है ये। कुल मिलाकर के तो जो राजस्थान अगर बढ़ता जाता, सॉरी रेगिस्तानी क्षेत्र अगर बढ़ता जाता, तो वो पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक जा सकता था और यहाँ की रेत भी बहुत आगे तक बढ़ सकती थी। लेकिन ये एक प्रकार की बाधा के तौर पे काम करता है, जिससे थार का मरुस्थल एक छोटे प्लेस पर ही सिमटा हुआ है। तो पहला फायदा इसका ये है। दूसरा फायदा ये है कि जब दक्षिण में अरब सागर से मानसून आता है, तो अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। और इसी डायरेक्शन में होने की वजह से, क्योंकि ये भी आ, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर है, उत्तर से दक्षिण, तो ये बाधक नहीं बनता अरब सागर से उठने वाले मानसून में। और मानसून सीधे ऐसे निकलता हुआ पार और आगे दिल्ली तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही पहुंचता है, और जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में काफी वर्षा होती है। क्योंकि अगर ये वर्षा होती, ये बाधक होता और ये कुछ इस तरीके से होता, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, तो ये बाधक बनता और मानसून से बारिश यहीं पर होती और जो ऊपर का क्षेत्र है वो सूखा रहता। खैर, लेकिन अरावली रेंज इस चीज में बाधक नहीं सिद्ध हुई, ये बात आपको देखनी है। चलिएगा, मैं इस सबको हटा देता हूँ। दोबारा से यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं ताकि मोटी मोटी बातें हमें पता चलती रहे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस अरावली रेंज का एक छोटा सा हिस्सा है गुजरात के पास ही, छोटी रेंज है जिसे आप लोग बोलते हैं आबू हिल्स, ABU, आबू हिल्स। माउंट आबू का नाम सुना होगा, तो माउंट आबू इसी आबू हिल्स में है और इसके पास ही एक छोटी सी जगह है, इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे आप लोग बोलते हैं गुरु शिखर, क्या कहते हैं? गुरु शिखर। तो ये गुरु शिखर भी आबू हिल्स में ही है। और आबू हिल्स में ही आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जगह है यही माउंट आबू में। तो यहाँ के जैन मंदिर बड़े फेमस है, जैन मंदिर। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है ये। उसके साथ साथ जब आप उत्तर की तरफ चलते हैं, तो उत्तर की तरफ चलने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा ही ऊपर चलने के बाद यहाँ इस रेंज में, यहाँ पे आप पढ़ेंगे एक बहुत बड़ा किला
ये गढ़ जिसे आप बोलते थे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, जिसको राणा कुंभा ने डेवलप किया था। तो यहाँ है कुंभलगढ़ का किला, जो इन्हीं पहाड़ियों में, अरावली पहाड़ियों में बना हुआ है। तो शत्रु को पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी जब गुजरात से आक्रमण होते थे तब, और इधर जब पूर्व से मुगलों के अटैक होते थे तो यहाँ पर पहुंचना थोड़ा दिक्कत वाला होता था। और इसी के राइट में आप लोग चलेंगे तो यहाँ पे लगभग एक चित्तौड़गढ़ का किला आप पढ़ेंगे। तो ये किले कुछ इस तरीके के थे कि बड़े स्पेशल बने। तो खैर कुंभलगढ़ हम क्योंकि अभी अरावली रेंज पढ़ रहे हैं तो अभी कुंभलगढ़ को पढ़ना है, राणा कुंभा यहाँ, क्योंकि वो मेवाड़ के शासक होते थे। क्योंकि ये क्षेत्र दोबारा से देख लीजिएगा, जो पूर्वी क्षेत्र है ये मेवाड़ कहलाता था और पश्चिमी क्षेत्र मारवाड़। तो मेवाड़ के शासक होते थे यहाँ पर। उसके बाद आप लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बीच में यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, और वो दो बड़ी चीजें कौन सी हैं वो देखिए। तो पहले तो आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ऊपर चलने के बाद इसी रेंज में जगह पड़ती है अजमेर, अजमेर शरीफ, अजमेर दरगाह। तो एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, और इसी के पास है पुष्कर। साथियों ये लाइन को आप ऐसा ना लें कि एक ही लाइन है इसके इधर या इधर, इसको ऐसे नहीं करना, ये पूरी एक रेंज होती है सब कुछ। तो काफी मोटी रेंज है और इसी में सब कुछ है, इसके लेफ्ट राइट नहीं करना है। तो चाहे तो आप लोग मोटी सी लाइन बना लीजिएगा, दो तीन, वही जैसे अभी पीछे बनाई थी, इसको मोटा करते हुए। ये सब इसके अंदर पड़ते हैं, ये इस तरीके से आपको बना लेना है। अजमेर दरगाह यहाँ पे, और अजमेर के पास ही है थोड़ा सा ऊपर यहाँ पुष्कर। पुष्कर में आपको पता है बहुत बड़ा मेला लगता है, लॉर्ड ब्रह्मा को समर्पित ये जगह है और काफी पूजनीय है। तो पुष्कर भी, या पुष्कर का तालाब भी यहाँ पर मिलता है। जब इससे और ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा यहीं पर इसी रेंज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट झील पड़ती है जिसे आप लोग बोलते हैं सांभर झील। सांभर झील, सांभर झील बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और खारे पानी की झील होने के साथ साथ ये अपना दूसरा महत्व भी रखती है। तो मैं इसको अभी मिटा करके मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है। सांभर लेक और खारे पानी का पूरा स्रोत है ये। और सांभर झील के से ही थोड़ा बिल्कुल पास एक और जगह है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है मकराना। और मकराना किस लिए फेमस है साथियों? ये प्रसिद्ध है अपने मार्बल के लिए, संगमरमर के, संगमरमर। तो मकराना से निकला हुआ जो मार्बल है, वो मार्बल कहाँ लगाया गया? फिर आगरा के ताजमहल में। यहाँ से ये भेजा गया आगरा। आगरा में जो ताजमहल है उसमें जो मार्बल इस्तेमाल सारा कहाँ से लिया गया? मकराना से। तो मकराना का संगमरमर काफी महत्वपूर्ण है और उसकी खाने इसी अरावली रेंज में। वैसे तो अरावली रेंज में काफी सारे खनिज मिलते हैं और ये तांबा का यहाँ भंडार है। तो तांबा आप लोग देख सकते हैं, तांबा का पूरा पूरा भंडार यहाँ मिलता है। संगमरमर की खाने ये आप देख ही रहे हैं, मकराना यहाँ से। तो ये जगह है जहाँ से मतलब काफी महत्ता हो जाती है अरावली रेंज की। और ये ऊपर जाकर के आपको पता ही है दिल्ली में पहुंचते पहुंचते यहाँ पे फिर रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। तो रायसीना डायलॉग होता है हर साल यहाँ पर, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसको हटा देता हूँ ये, ताकि आपको एक विजन पूरा क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से तो कुल मिलाकर के आप ये कहिएगा कि जो पूरा क्षेत्र है राजस्थान का वो आपकी समझ में आ गया होगा, और इसकी महत्ता अरावली की क्या है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अरावली रेंज के बारे में यही सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ ज़्यादा अभी नहीं। बस इससे हमें क्या करना है कि ये पता चल जाए कि जो भी हम रेंज पढ़ रहे हैं उसकी रेंज में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो अरावली रेंज थी और इसके बारे में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिएगा अगली वीडियो में हम किसी और पहाड़ी के साथ, या जो प्रायद्वीप के पठार हैं
उससे जुड़ी हुई जो भी स्पेशल चीज़ें हैं वो हम आपके साथ चर्चा में करेंगे, तो आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।